हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का महत्वपूर्ण सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है संस्कृत शिक्षण। जो यहाँ से आपका संस्कृत शिक्षण जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो इस वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो यहाँ से 10 या 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और इस वीडियो जो भी वीडियो डाले उसकी वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले करते हैं क्या कि भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछता है। भाषा क्या? तो भाषा है कि बाला नाम शारीरिक मानसिक कर्मे परिपक्वता आगमनम भाषा विकास अस्ति। मतलब बच्चों को, बालकों की शारीरिक मानसिक कर्म में परिपक्व हो जाना भाषा विकास करता है। आपसे पूछेगा भाषा बाला नाम भाषा विकासक का, तो आप ऑप्शन में रहेगा बाला नाम शारीरिक मानसिक परिपक्वता आगमनम विकास। तो यह क्या हो जाएगा? आंसर वही सही होगा। चलिए अगला है आगे टॉपिक है बालकेशु भाषा विकास। मतलब बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो क्या है, भाषा अपि एकम संज्ञानात्मक विकास एव अस्ति। भाषा यह तात्पर्य संकेति साधनम यस्य साधने बालक एव विचारम एव भावानां संप्रेषणम करोति भाषा योक्तम एव कौशलम अस्ति। मतलब कहने का मतलब है भाषा विकास, मतलब भाषा की संज्ञानात्मक विकास बच्चों में होता है। और भाषा के तात्पर्य सबसे पहले बच्चों किसके माध्यम से भाषा का अभिव्यक्त होता है? तो संकेत में आप पूछेगा बाला नाम सर्वप्रथम भाषा को आसित, तो सांकेतिक। बच्चों का मतलब सबसे प्रथम भाषा क्या होता है? तो सांकेतिक भाषा होता है। कौन भाषा होता है? संकेत। तो बच्चों का सबसे पहला भाषा के माध्यम में क्या है? सांकेतिक होता है। तो भावानाम विचार, तो बच्चों का मतलब भाषा का विकास मतलब आदान प्रदान संप्रेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? तो संप्रेषण के माध्यम से, मतलब आदान प्रदान के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है बाला नाम शब्दा नाम विकास। बच्चों में शब्दों का विकास कैसे होता है? तो क्या कि बच्चों में जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चों का किसी भी शब्द का जानकारी नहीं होता है। किसी भी एक भी शब्द को जानकारी नहीं होता। मतलब जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चों में एक भी शब्दों की जानकारी नहीं होता है। चलिए अगला आगे है कि 9 से 12 माह तक बच्चों में 3 या 4 शब्दों का विकास हुआ रहता है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में बाला नाम नव माहे बाला नाम कति शब्दा नाम विकास। तो मतलब 2 या 3 ऑप्शन में 3 4 5 6 शब्द। तो कैसे है? तो आपका 3 या 4 ही शब्दों को विकास होता है। 1.5 या 2 वर्ष के भीतर कितने हैं? 10 शब्दों का ही विकास होता है। बच्चों के 1.5 वर्ष के बच्चा होगा उसे 10 या 12 शब्द का ही विकास होगा, मतलब बोल सकता है। आपका 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों 200 से अधिक भाषा शब्द को बोल सकता है। कितने शब्द को? अच्छा पूछे 2 वर्ष बालिका कति शब्द वक्तुम शक्नोति। मतलब कितने शब्दों को बोल सकता है? तो आपका 200 से अधिक। ऑप्शन में रहेगा 200 300 चतुर्शतम 500 तो कितना? 200। कितने शब्द 100 शब्द बोल सकता है? तो 200 शब्द। देखते हैं अगला है कि 3 वर्ष के आयु में लगभग बच्चों को कितने शब्द को ज्ञान हो गया रहता है? 1000। 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 1000 शब्द के ज्ञान हो चुका रहता है। आगे देखते हैं कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु में लगभग 1 लाख शब्दों का ज्ञान हो जाता है। कितने शब्दों के? 1 लाख शब्दों का। चलिए भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भाषा एक व्यवस्थित अस्ति। भाषा क्या है? एक व्यवस्था अस्ति, मतलब एक व्यवस्थित है। भाषा पूछेगा भाषा को अस्ति, तो भाषा एक व्यवस्थित क्रमिक है। मतलब भाषा एक
कर्म से अर्जित किया जाता है, मतलब एक कर्म से। करा कि इदम अर्जित संपत्ति अस्ति, भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। पूछेगा भाषा को आसित, भाषा क्या है? तो यह एक अर्जित संपत्ति है, मतलब हम खुद से ही क्या बच्चा क्या है, खुद से भाषा ग्रहण कर लेता है, मतलब खुद से बच्चा मतलब भाषा को सीख लेता है बालक। इदम इयम परिवर्तनशीला अस्ति, मतलब यह क्या समय के अनुसार क्या है, बदलते ही रहता है। भाषा समयता सब विकासो उत्पन्न मतलब उत्पन्नम अस्ति, मतलब भाषा का विकास हमेशा मतलब साथ साथ ही होता रहता है। जैसे जैसे बच्चों बढ़ता है उसके विकास जैसे तेज़ी के साथ होता रहता, मतलब जैसे 2 वर्ष 1 वर्ष के हुआ तो उसमें ज़्यादा विकास हो, 2 वर्ष के हो ज़्यादा विकास हो। जैसे जैसे कर्म बढ़ता है, बच्चों की आयु बढ़ता है, वैसे वैसे शब्दों का विकास अधिक होते जाता है। भाषा प्रतीकात्मक अस्ति, भाषा क्या है? एक प्रतीकात्मक है। चलिए, भाषा समाजे विचारे विनिमय साधनम, मतलब भाषा क्या है? समाज की विचार विनिमय के साधन है। मतलब भाषा हम एक दूसरे के व्यक्त कैसे करते हैं? तो आदान प्रदान बोलकर, अभिव्यक्त कर। चलिए, अगला पॉइंट है भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? तो अधिगम के बारे में हम समझ लेंगे। हम अधिगम किसे कहते हैं, अर्जन किसे कहते हैं? तो अधिगम के लिए हमें क्या चाहिए? अधिगम भाषा अधिगम क्या कहते हैं? भाषा अधिगम क्या किसे कहते हैं? तो भाषा अधिगम वह साधन है जिसके लिए हम एक निश्चित विद्यालय और शिक्षक और विशेष की आवश्यकता होता है। मान लीजिए भाषा सीखने के लिए आपको क्या आवश्यकता होगा? अधिगम में, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सीखने के लिए तो हम विद्यालय जाते हैं, तो उसके लिए किताब चाहिए, टीचर चाहिए, स्कूल चाहिए। लेकिन भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो अर्जन मतलब कहने का मतलब ग्रहण करना। तो इसके लिए ना कोई विद्यालय की आवश्यकता है, ना कोई स्कूल की आवश्यकता है। आप कहीं रास्ता पर चल रहे हैं, वहाँ से भी भाषा सीख सकते हैं, समाज से भी सीख सकते हैं। तो यह भाषा अर्जन यह क्या है? यह किसी भी विशेष चीज़ों को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम कहीं जाकर नहीं सीखते। अर्जन मतलब हम कहीं से सीख लेते हैं, वहाँ निश्चित उद्देश्य नहीं होता है कि हम भाषा विद्यालय में। बच्चा क्या है? बच्चा खुद का भाषा वो अपने परिवार से ही सीख ले, तो वह क्या भाषा अर्जन है। देखते हैं भाषा अर्जन अधिगम। तो अधिगम, पहला अधिगम से संबंधित कुछ पॉइंट है। तो कह रहा कि भाषा अधिगमनाय जागरूक प्रयत्नम अस्ति, मतलब भाषा सीखने के लिए आपको जागरूक होना होगा। क्योंकि जागरूक इसलिए होना होगा कि आपके लिए स्कूल जाना होगा, स्कूल में जाइएगा तब ना भाषा सीखिए। इसीलिए कहा गया भाषा अधिगमनाय जागरूक प्रयत्नम अस्ति, मतलब भाषा सीखने के लिए आपको एक्टिव होना होगा, तभी तो भाषा सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, भाषा अधिगम सीख सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं। तो भाषा अधिगमनाय नियम व्याकरण च महती आवश्यकता अस्ति। जब वैसे भाषा अधिगम करते हैं मतलब भाषा सीखते हैं, हम मान लीजिए कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम भाषा अर्जन मतलब परिवार से हिंदी सीख लिए, हम अपने परिवार से, अपने वातावरण से। लेकिन अंग्रेजी सीखना होगा तो उसमें क्या होगा? उसके लिए नियम होगा, व्याकरण होगा, उस सभी चीज़ों की आवश्यकता होगा, ग्रामर होगा। तो वहाँ क्या है? सभी चीज़ों की आवश्यकता होता है। भाषा अधिगमनेन व्यम पाठम लेखनम च विकास भवति, भाषा अधिक मतलब भाषा सीखने के में हम लोग पठन लेखन का विकास भी होता है। किसके? इसका पठन और लेखन का। अगला पॉइंट देखते हैं हम। कह रहा है कि भाषा अधिगम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति, भाषा अधिगम पूछेगा भाषा अधिगम क प्रक्रिया से, तो क्या है? मनोवैज्ञानिक। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो भाषा अधिगम क प्रक्रिया आसित मतलब कौन सा प्रक्रिया है? तो क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए, कह रहा है कि अधिगमम औपचारिक भवति, यह कौन सा यह क्या? भाषा अधिगम क्या होता है? औपचारिक।
अब पूछेगा भाषा अर्जनम किम अस्ति, तो अनौपचारिक। मतलब अनौपचारिक कहने का मतलब हम कहीं से भी सीख सकते। औपचारिक मतलब इसके लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य चाहिए, एक निश्चित विद्यालय चाहिए, वहाँ पर हम रह कर क्या है भाषा अधिगम करते हैं, मतलब भाषा को सीखते हैं। वहाँ अध्यापक भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, किताब भी चाहिए, उसका नियम चाहिए, व्याकरण चाहिए, सभी चीज़ की आवश्यकता होता है, सभी सामग्री को। चलिए भाषा अर्जन के संबंध में देख लेते हैं। कह रहा कि भाषा अर्जन क्या है, तो भाषा अर्जन है आपका भाषा अर्जनम एक प्राकृति अस्ति इदम च अवचेतन रूपम। मतलब भाषा अधिगम एक अर्जन, मतलब कि भाषा अर्जन क्या है, एक प्राकृति है, मतलब नेचुरल है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अवचेतन रूप है, मतलब इसके लिए आपको कहीं भी चल रहा है, हमारा रास्ते पर चल रहा है कि तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या है ठोकर लग गया, तो हम सीख गए कि तेज़ चलाने से क्या लग जाता है, ठोकर लग जाता है। तो इसके लिए हम कहीं घर से निकल के तो यह नहीं चले थे कि मतलब हम सीख जाएंगे या, तो इसके लिए कोई उद्देश्य नहीं, अवचेतन प्रक्रिया है। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। कह कि भाषा अर्जनम एक निकट से वातावरण समीपम जाना नाम माध्यम एवं अस्ति। मतलब हम किसी भाषा अर्जन एक निकट मतलब आसपास के वातावरण से हम क्या है सीख लेते हैं। जो भाषा अर्जन क्या अर्जन हम ग्रहण कहाँ से करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण, परिवार, समाज के माध्यम से ही भाषा को सीख जाते हैं, भाषा अर्जन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जनेन वयम भाषणम अबोधनम कुरुम। मतलब भाषा अर्जन हम लोग भाषा अबोध मतलब जानते हैं, भाषा को आसानी से सीख जाते हैं अवलोकन से। भाषा अर्जने पुस्तक व्याकरण च आवश्यकता नास्ति। यहाँ साफ साफ लिखा है कि भाषा अर्जन में क्या है कि नहीं पुस्तक के नहीं व्याकरण की आवश्यकता होती है। पूछेगा भाषा अर्जने किम न अस्ति, मतलब भाषा अर्जन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो पुस्तक का, व्याकरण का, ये दो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कह रहे कि भाषा अर्जन अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति। तो भाषा अर्जन कौन सा प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक पूछेगा भाषा अधिगम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अर्जन है जो अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। चलिए अगला पॉइंट है भाषा अर्जनम अनौपचारिक प्रक्रिया। जो भाषा अर्जन है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो अनौपचारिक प्रक्रिया है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में भाषा वैज्ञानिक, और संस्कृत शिक्षण में भाषा का वैज्ञानिक कौन है। भाषा वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही लगभग सभी सब्जेक्टों में 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन संस्कृत में 1 नंबर के यहाँ और हिंदी और संस्कृत में 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है जीन पियाजे, देखिए वेरी इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे, अहम केंद्रित वाक्य, जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने दिए थे, सिद्धांत दिए थे। अहम केंद्रित वाक्य किसने दिया था, तो जीन पियाजे, इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास दिया, क्या सिद्धांत दिया हुआ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे नहीं, किसने, तो जीन पियाजे। यही जीन पियाजे कहा था कि अहम केंद्रित वाक्य मतलब आपका अगला वैज्ञानिक है ले वाइगोस्की। जो देखिए ले वाइगोस्की से यहाँ भी कुछ ACL मतलब बाल करा कि सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का, मतलब सामाजिक पारस्परिक किसने दिया था, समाज के बारे में किसने बताया था कि भाषा समाज से ही सीखा जाता, तो यह बोला था कि ले वाइगोस्की का यह सिद्धांत था। तो बालका भाषा स्व परिवेशन अंतःक्रिया कुर्वन् शिक्षण, मतलब बच्चा क्या है, वाइगोस्की ने कहा था बच्चा मतलब भाषा का विकास वो अपने परिवेश में अंतःक्रिया मतलब आपस में बातचीत करेगा और अंतःक्रिया कर कर ही भाषा सीखेगा, मतलब किससे, तो समाज से। पूछेगा कि भाषा सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कौन मतलब किसने दिया है,
तो ले वाइगोस्की। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अस्य अनुसार स्वभाषा बालकस्य संज्ञानात्मक विकास सहायकम् अस्ति। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा बालकों के संज्ञान का विकास सहायक होता है। सामाजिक संस्कृति विकास सिद्धांत अस्ति। तो सामाजिक और संस्कृति का विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका ले वाइगोस्की। अगला मनोवैज्ञानिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन चॉम्स्की। देखो इनका अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने नॉन चॉम्स्की प्रत्येकं बालक भाषाया शिक्षणस्य जन्मजात शक्तियाँ उत्पन्न भवति। मतलब प्रत्येक बालक में सीखने का मतलब भाषा अर्जन के जन्मजात शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। प्रत्येक बच्चों के भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ से हर सब्जेक्ट में लगभग पूछा जाता है। मतलब बालानां भाषा अर्जनम क आसीत, मतलब कहता है कि जन्मजात या तो क्या है, बच्चों के भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता है। मतलब भाषा सीखने के उसमें क्या है, जन्मजात क्षमता होती है। किस में? तो बच्चों में। कह जन्मजात शक्ति को आश्रित किसके विचार था? तो नॉन चॉम्स्की का, जो वैज्ञानिक थे भाषा के संबंध में इन्होंने विचार दिया। एलएडी यंत्र कहते थे। इन्होंने एलएडी यंत्र दिया कि लैंग्वेज एक्वायर्ड, ऐसे ही मतलब भाषा अधिगम अर्जन यंत्र किसने दिया है? तो एलएडी के नाम से किसने के प्रसिद्ध है? तो किसने दिया था? मतलब भाषा अधिग्रहणम यंत्र किसने दिया है? तो नॉन चॉम्स्की ने। एलएडी मतलब बच्चों को मतलब भाषा अर्जन करने का एक मेमोरी होता है, मतलब एक्वायर्ड होता है। बच्चों छोटा सा बच्चा जब भी आप कुछ भी बोल रहा है तो बच्चों वह बहुत ही क्या है, उस बातों को ऑब्जर्व करता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्वस्य भाषा एक मूल व्याकरण संबंध अस्ति यस्मिन् संबंधे एलएडी यंत्र अस्माकं सहायकं करोति। मतलब विश्व के एक ही मूल व्याकरण संबंध है कि इसमें एलएडी यंत्र की सहायता होती है। मतलब बच्चों में भाषा सीखने का एक यंत्र होता है जो भाषा एक्वायर्ड करने का मतलब भाषा अर्जन करने का, उसमें एक एलएडी होता है। वही एलएडी के माध्यम से बच्चों क्या करता है, भाषा को सीख लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। अगला मनोवैज्ञानिक है स्किनर साहब। इन्होंने भाषा के बारे में बताए थे चयनात्मक पुनर्वलन। पूछेगा चयनात्मक पुनर्वलन के सिद्धांत किसने है? तो स्किनर साहब। कौन? स्किनर साहब। जो पावलोव है जिन्होंने अनुकरण से सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अनुकरण का। मतलब बच्चा क्या है, अनुकरण के साथ ही सीखता है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सूझ का। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने। कोहलर। चलिए अगला देखते हैं। संस्कृत भाषा कौशल का विकास। देखिए संस्कृत भाषा कौशल का विकास, देखिए एतानी चत्वारः कौशल। भाषा संस्कृत भाषा में कितने कौशल है? तो 4 जानते हैं। श्रवण कौशल, संभाषण कौशल, पठनम, लेखनम। तो इसका नाम है सुबोपली। तो इसका शॉर्ट में नाम याद कर सकते हैं, सुबोपली। एस से सुनना, सू से सुनना, बो से बोलना, पी से पढ़ना, एल से लिखना। तो इसका शॉर्ट में सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह क्या भाषा के 4 कौशल। पूछेगा भाषा के क्रम पूछ लेता है तो सबसे पहले क्या आएगा? श्रवण, वाचन,
पठन और लेखन क्रम में भी पूछ लेता है, तो यहाँ से भी 1 नंबर का पूछने का चांसेस रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आप याद रखिए शुभोपल्ली याद रखिएगा। तो शुभोपल्ली SPL मतलब SPL इसका शॉर्ट नाम है, चाहे यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शुभोपल्ली, क्या है शुभोपल्ली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ से या इंग्लिश में याद कर सकते SBPL। चलिए देखिए यहाँ कहा गया है कि बोले हुए को सुनना, लिखे हुए के पढ़ना, इन दोनों से विचार का ग्रहण होता है। मतलब क्या है कि बोले हुए को सुनना मतलब जो भी बोला गया उसको सुनते हैं, और पढ़ना, इन दोनों से के विचार को हम ग्रहण करते हैं, और साथ ही बोलना और लिखना विचार को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कहते हैं बोलना मतलब जो हम बोलते हैं और लिखते हैं, तो इससे क्या होता है इससे अभिव्यक्त होता है, मतलब अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं भाषा की कौशल का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। करा कि यहाँ क्रम सजाया गया है भाषा कौशल का। तो यहाँ देखिए श्रवण और क्या है श्रवण, और आपका है क्या लेखन। तो इस से देखिए 2 संभाषण और लेखन से क्या करते हैं अभिव्यक्त करते हैं, और श्रवण और पठन से हम क्या करते हैं भाषा को ग्रहण करते हैं। देखिए सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं तो ग्रहण करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं तो किसी अभिव्यक्त करते हैं, और लिखकर भी मतलब जैसे पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अपना भावना को व्यक्त करते हैं, और बोलते हैं तो उसमें भी अपना भावना को व्यक्त करते हैं, और सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें तो हम भावना को व्यक्त नहीं करते, हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा श्रवण और पठन, तो क्या यह ग्रहात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है ग्रहात्मक कौशल है, ग्रहात्मक कौशल है। अब पूछेगा कि संभाषण और लेखन कौन है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्त करते हैं ग्रहण करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं श्रवण संभाषण कौशल ध्वनि विज्ञान। यह कौन सा विज्ञान है, तो यह ध्वनि विज्ञान है। पूछेगा श्रवण और भाषण कौन सा विज्ञान है, तो ध्वनि विज्ञान है। पठन लेखन कौन सा, तो लिपि विज्ञान है। कौन सा है, तो लिपि विज्ञान। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है सीटेट में। पूछेगा श्रवण संभाषण एक उद्देश्य श्रुत्व अर्थ ग्रहण। श्रवण और क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है श्रवण कौशल का, तो हम सुनकर क्या करते हैं अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसका परिभाषा इदम भाषा प्राथमिक कौशल अस्ति, यह अस्य उद्देश्य श्रवण मतलब यह भाषा का सुनना क्या है भाषा का प्रथम कौशल है। पूछेगा भाषा के प्रथम कौशल का अस्ति, तो श्रवण। चलिए अगला देखते हैं केवलम श्रवण कौशल न अस्ति अपितु प्रवक्तया आवश्यकस्य ग्रहणम श्रवण कौशलम अस्ति। तो केवल मतलब सुनना ही कौशल नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार ग्रहण भी कर मतलब व्यक्त मतलब श्रवण कौशल का क्या करते हैं विकास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं श्रवण कौशल संपादक उपाय का अस्ति। श्रवण कौशल का संपादक उपाय कौन सा है, तो क्या है कि विभिन्न ध्वनि न उच्चारण के समय निकलती है उसे यही जाना जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार उच्चारण के समय जो भी ध्वनि निकलता है वही क्या है श्रवण है। चलिए आगे देखते हैं ह्रास दीर्घ फलूत, आप जानते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं श्रवण कौशल साधानी, तो गुरुमुखीन मित्रायन आकाशवाणी दूरयंत्र दूरदर्शनम ये सब क्या है सुन सकते हैं। चलिए श्रवण कौशल संपादक विधि, तो शिशु गीतम मतलब शिशु का गीत होता है, बाल गीतम बहुत इम्पोर्टेंट है, अभिनय गीत, श्रवण गीत और कौशल का विकास होता है। कथा माध्यमेन द्वारा भी क्या श्रवण कौशल का विकास होता है।
पाठ्य सामग्री। देखिए संभाषण कौशलम, संभाषण कौशल में अव्यक्तित्व मौखिक रूपेण स्वविचारेण प्रकटन्ति करोति संभाषण कौशले उद्देश्य ये वाचनम तत्क्रिया अस्ति यस्मिन् प्रतीक्यं ध्वनि अर्थ संहितं यक्षति संभाषण रूपेण पाठनस्य अपेक्षा सुस्त अस्पष्ट प्रभावशाली भवेत्। करा कि संभाषण द्वारा हम अभिव्यक्ति कौशल का मौखिक रूप से क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिससे वह संभाषण कौशल का विकास होता है। वाचन प्रक्रिया है, यह क्या है, ध्वनियों द्वारा हम किसी को संभाषण कर कर उसको अभिव्यक्त करते हैं। चलिए देखिए संभाषण कौशल में के दो भेद हैं, मौन वाचन स्वर वाचन। तो मौन वाचन लिखितो भाषा ध्वनि वाचन मौन भवति यस्मिन् अर्थक अनुभवती, मतलब किसी भी भाषा को लिखित भाषा को हम मौन रूप होकर क्या करते हैं, वाचन करते हैं, वही क्या है, मौन वाचन करते हैं। सर स्वर वाचन क्या है, सर स्वर वाचन लिखित भाषा ध्वनिनात्मक पाठनम सर स्वर वाचनम कथ्यति यस्मिन् लिपि प्रतिकर से वाणी प्रदानम अर्थ ग्रहणम, मतलब क्या है कि किसी भी लिखित भाषा को ध्वनि मात्रा और स्वर वाचन कहते हैं, इसी लिपि प्रतिकारात्मक वाणी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सर वाचन का दुभेदम अस्ति, व्यक्तिगत वाचन मतलब अध्यापक करता है और सामूहिक वाचन छात्र करता है। मतलब कह रहा है कि यहाँ आपका सर स्वर वाचन के दो कितने हैं, दो भेद, व्यक्तिगत वाचन सामूहिक वाचन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द है जिसे शब्दों का शब्द उच्चारणम अहम पदनस्य कथस्य अनुसार भाषा छात्रम क्रियाशीलम अस्ति अर्थग्रहणस्य क्षमता विकास आत्मविश्वास उदति शब्द भंडार वृद्धि है। मतलब क्या है कि करा कि स्पष्ट उच्चारण होता है, गद्य पद द्वारा अनुसार भाषा का विकास होता है, छात्रों क्रियाशील रहता है, मतलब किस में, तो सर सामूहिक वाचन में, और आत्मविश्वास की बढ़ता है और शब्दों को भंडार का विकसित होता है। चलिए वाद विवाद विधि, इसमें वाद विवाद के भी माध्यम से क्या है, भाषा का कौशल संभाषण कौशल उपाय गम कर रहा है। संभाषण शिक्षक स्वतः उच्चारण शुद्ध करोति प्रयुक्ति नाम आयोजत बाला सभा प्रार्थना सभा आयोजनम, ये कहाँ होता है, तो शिक्षक उच्चारण शुद्ध करता है, उसमें प्रयोक्ता आयोजित होता है, जिसे बाल सभा प्रार्थना सभा में आयोजन मतलब आयोजित किया जाता है, मतलब बोला जाता है। संस्कृति विसर्गी अनुस्वर्ग बालघाती हलंत ज्ञान से प्रधान श्लोकम समझती, तो इसमें होता है कि संस्कृत के विसर्ग अनुस्वर्ग और बालघात और हलंत इत्यादि का ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्रान व्याकरण नियमन ज्ञान प्रदान, इसमें छात्रों को व्याकरण का नियमों को ज्ञान कराया जाता है। चलिए देखिए पाठने कौशल उद्देश्य का अस्ति पठित्वा अर्थग्रहणम विद्यानास्य पठित्वा तस्य अर्थग्रहण पठन कौशलम, तो पठन कौशल का उद्देश्य है कि पढ़कर हम अर्थ को ग्रहण करता है, वही क्या है, पठन कौशल है। ये मतलब इसमें क्या होता है, जब विविध बालकों एक ही अभ्यास कराना पठन शिक्षण, जहाँ वाचन लिखित भाषा को रूप में पहचाना उचित विराम से अवरोह के हो जाता है। उसमें जरूर नहीं है कि वाचन करने वाला अर्थ समझ रहा है, लेकिन पठन के अर्थ समझते हुए भाव उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संभाषण पठनम, देखिए पठन से दो भेदम, व्यक्तिगत पठनम समवेत पठनम मतलब आदर्श वाचन और कक्षा माध्य वाचन। देखते हैं पठन से गुणम याज्ञवल्क्य से शिक्षण से अनुसारे पठन से नियम गुणम अस्ति, मतलब याज्ञवल्क्य के अनुसार पठन का नियम गुण है मधुर क्षरम व्यक्ति पद से स्वरम धैर्य लय समर्थ पंडित पाठ का गुणम। कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनि मधुर ध्वनि होना चाहिए, लय स्वर होना चाहिए, ताकि पाठकों का जो सुनने वाला है उसको भी आनंद आए। पठन से लाभ करा कि ज्ञान से विस्तारम भवति, ज्ञान का विस्तार होता है। व्यवहारिक दक्षता आगच्छति, व्यवहारों में क्या आता है, दक्षता आता है।
विषय ज्ञान विद्यते, विषयों का ज्ञान क्या है, बढ़ता है किस में, पठन कौशल में। चलिए पठन कौशल का कुछ विधि है, देख लेते हैं। अक्षर वर्ण, इस विधि में शिक्षक 2 या 4 सैंपट शब्द लिख देते हैं। शब्द विधि श्रेष्ठ विधि है, मतलब इस विधि में आरंभ में बच्चों को शब्द को परिचय करा जाता है। वाक पद्धति, यह शब्द विधि का ही एक विस्तार पठन है। कथा विधि, यह वाक होते, इसमें शिक्षक चार्ट के माध्यम से वाक पढ़ाते हैं। कविता विधि, यह पढ़ता है और यह मनोवैज्ञानिक विधि है। लेखन कौशल, यह उद्देश्य पठिता से व्यक्तम भावना विचार व्यक्त। चलिए सृजनात्मक विकास, ये पठन कौशल से सृजनात्मक विकास होता है। स्वभावानाम आकृति प्रदानम, इससे होता है आकृति का प्रदान होता है। देखिए यहाँ से आपका लगभग बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और